एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद केसी। मेरे चैनल पर आपको रोज नई नई जॉब अपडेट्स की जानकारी दी जाती है, तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, आज की वैकेंसी आई है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से। देखते हैं इन्होंने क्या बोला है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ द रैंक ऑफ एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। इन्होंने दो पोस्ट पे वैकेंसी निकाली है, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अंडर द फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड कम्युनिटी साइंस। इसमें जो है इन्होंने बोला है कि द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट। इन्होंने बोला है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके अवेलेबल हो जाएंगे 10 अप्रैल से 4 बजे से, और इसकी लास्ट डेट होने वाली है 30 अप्रैल 4 बजे तक। तो आप इन्होंने वेबसाइट का लिंक दिया है, इस वेबसाइट पे जाके आप जो है अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, और इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो वहां से आप इसको देख सकते हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पोस्ट देखते हैं इन्होंने किस किस पोस्ट पे कितनी कितनी वैकेंसी निकाली है। एक पोस्ट है इनकी सीनियर साइंटिस्ट ब्रीडर की, प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के अंदर, इसमें इनकी एक पोस्ट है। और सीनियर साइंटिस्ट की एग्रोनॉमी के अंदर, इसमें भी इनकी एक पोस्ट है। टोटल यहाँ पे सीनियर साइंटिस्ट के लिए दो पोस्ट इन्होंने निकाली हैं। इनिशियल पे इसमें आपका रहने वाला है 1,31,400 से लेके 2,17,100 तक। लेवल 13 की सैलरी यहाँ पे आपको मिलने वाली है। अपर एज लिमिट इन्होंने दी है 47 ईयर्स की। अगर आप 47 ईयर्स से कम के हैं तो आप इसको जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी लिखा है, हाउएवर देयर इज नो अपर एज लिमिट फॉर द इन सर्विस कैंडिडेट्स। जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी सर्विस कर रहे हैं उनके लिए कोई भी अपर एज लिमिट इन्होंने नहीं दी है। अब देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन। आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए इन्होंने क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दी हैं। सबसे पहले इन्होंने बोला है पास्ट बैचलरेट डिग्री इन एग्रीकल्चर। आपने जो है एग्रीकल्चर से अपनी ग्रेजुएशन डिग्री की हुई हो। सेकंड इन्होंने बोला है सिक्योर्ड मिनिमम 55% मार्क्स और मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट ऑफ 3 इन 4 पॉइंट स्केल और 7 इन 10 पॉइंट स्केल इन द मास्टर्स डिग्री। थर्ड इन्होंने बोला है कि आपने जो है पीएचडी डिग्री की होनी चाहिए किसी भी फील्ड में। फोर्थ इन्होंने बोला है कि मिनिमम ऑफ 8 years ऑफ सर्विस एक्सपीरियंस इन टीचिंग रिसर्च एक्सटेंशन एज जूनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर और इक्विवेलेंट इन अ यूनिवर्सिटी और रिसर्च एक्सटेंशन इंस्टीट्यूशन। इन सब में से किसी में भी आपको 8 years, मिनिमम 8 years का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। फिफ्थ इन्होंने बोला है द कैंडिडेट मस्ट हैव पब्लिश्ड एटलीस्ट 5 publications, 5 रिसर्च पेपर, बुक या चैप्टर रिव्यू पेपर, मोनोग्राफ, ऐसा आपने कुछ 5 publications आपकी होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सिक्स इन्होंने बोला है मिनिमम स्कोर एज स्टाइपुलेटेड 49 out of 70 एज स्टाइपुलेटेड इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस बेस्ड अप्रेजल सिस्टम प्रेस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इन एएयू टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। देखिए, अगर आपने जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर में आपका जो है 49 out of 70 मिनिमम स्कोर है, तो आप जो है इसके लिए डायरेक्ट एलिजिबल हैं, आप डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं यहाँ पे। अब आगे देख लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए क्या क्या इन्होंने दिया हुआ है। पोस्ट देख लेते हैं कितनी पोस्ट किसके लिए है, किस डिसिप्लिन में कितनी पोस्ट है। सॉइल साइंस के लिए आपकी यहाँ पे एक पोस्ट है। एग्रोनॉमी के लिए यहाँ पे आपकी 4 पोस्ट है। पीबीजी के लिए 4 पोस्ट है। हॉर्टिकल्चर के लिए आपकी यहाँ पे 5 पोस्ट है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एफएम के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए एक पोस्ट है। प्लांट पैथोलॉजी के लिए एक पोस्ट है। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए एक पोस्ट है। और सेरिकल्चर के लिए यहाँ पे आपकी 2 पोस्ट है। फूड टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे आपकी एक पोस्ट है। टोटल पोस्ट यहाँ पे हमारी 22 है। अब देखते हैं हम ये असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ कम्युनिटी साइंस, इसके बारे में देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया है। यहाँ पे जो आप फूड साइंस और न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे आपकी एक पोस्ट है, और ये एक पोस्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। बाकी कैटेगरीज भी इसके लिए फॉर्म फिल कर सकती हैं, लेकिन फिर आपको जो आपकी कैटेगरी में रिलैक्सेशन वगैरह मिलता है वो कुछ नहीं मिलेगा, आप अनरिजर्व की तरह ही ट्रीट किए जाएंगे। पे देख लेते हैं इसमें आपको कितनी मिलने वाली है। लेवल 10 की सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है, जो कि होती है 57,700 से लेके 1,82,400 तक। और अपर एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर आप इन्होंने दिया है आपकी 38 ईयर्स।
अब असेंशियल क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। फूड टेक्नोलॉजी से अलग की बात की जा रही है, फूड टेक्नोलॉजी इसमें इंक्लूडेड नहीं है। पहला देख लेते हैं। पास्ट बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, कम्युनिटी साइंस, वेटरनरी साइंस एज रिलेवेंट टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट। इनमें से किसी में भी आपने जो है बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए। सेकंड इन्होंने बोला है कि सिक्योर्ड मिनिमम 55% मार्क्स और मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ 3 इन 4 पॉइंट स्केल और 7 इन 10 पॉइंट स्केल इन मास्टर्स डिग्री। थर्ड इन्होंने बोला है कि आपने जो है नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए। नेट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर डिसिप्लिन इन विच नेट इज, जिन सब्जेक्ट्स के लिए नेट नहीं होता है उनके लिए नेट रिक्वायर्ड नहीं है। नेट इज वेव फॉर कैंडिडेट्स विद पीएचडी डिग्री। अगर आपने पीएचडी की हुई है तब भी आपके लिए नेट रिक्वायर्ड नहीं है, तब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ इन्होंने बोला है मिनिमम स्कोर 48 आउट ऑफ 80 फॉर जनरल एंड 44 आउट ऑफ 80 फॉर एससी एसटी एज स्टाइलेटेड इन द एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेस्ड। देखिए, जब मैंने आपको पहले बताया था अगर आपका इतना स्कोर है तो आप जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। अब देख लेते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर फूड टेक्नोलॉजी के लिए। ऊपर जो मैंने आपको बताया था वो अदर देन फूड टेक्नोलॉजी के लिए था, ये फूड टेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली इन्होंने बोला है। फर्स्ट इन्होंने बोला है कि पास्ट बैचलर डिग्री इन साइंस और इक्विवेलेंट डिग्री रिलेवेंट टू द पोस्ट। आपने साइंस में या किसी इक्विवेलेंट डिसिप्लिन में आपने जो है बैचलर डिग्री की हुई होनी चाहिए। सेकंड उन्होंने बोला है कि सिक्योर्ड मिनिमम 55% मार्क्स और मिनिमम क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज ऑफ 3 इन 4 पॉइंट स्केल और 7 इन 10 पॉइंट स्केल एट द मास्टर्स डिग्री। ये इन्होंने बोला है। और थर्ड इन्होंने बोला है कि आपने नेट क्वालिफाई किया होना चाहिए और जिन सब्जेक्ट्स में नेट नहीं होता उनके लिए आपको नेट क्वालिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास पीएचडी डिग्री है तब भी आपको नेट की ज़रूरत नहीं है। और ये भी इन्होंने वही बोला है कि अगर आपके पास इतना एपीआई स्कोर है तो आप जो है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। अभी देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के लिए बारे में इन्होंने क्या बोला है। एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट इज टू बी सबमिटेड ऑनलाइन। इस वेबसाइट पे जाके आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म आपके सबमिट कर देना है। 30 अप्रैल आपकी लास्ट डेट होने वाली है, उससे पहले पहले 30 अप्रैल 4 बजे से पहले पहले आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म किसी भी हालत में सबमिट कर देना। एप्लीकेशन फीस के बारे में देख लेते हैं। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस ऑफ 1000। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 1000 आपकी फीस है और एससी एसटी पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपकी 500 फीस है, जो कि आपको ऑनलाइन ही पे करनी होगी। और इन्होंने बोला है कि इन सर्विस कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स अभी सर्विस कर रहे हैं, किसी जगह पे जॉब कर रहे हैं, तो उनको जो है एमएनओसी सबमिट करनी होगी अपने डिपार्टमेंट की तरफ से। यही सब इन्होंने बोला है। इस नोटिफिकेशन का पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी नई नई वैकेंसीज के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।